हम आज कुछ अलग ही पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा था, ओके। हिंदू धर्म के हाँ बारे हाँ। में कुछ विशेष ओके। बातें जिसे प्रत्येक ओके। ज्योतिषी को पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ज्योतिषी हैं, सबके हाँ सब हाँ। ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं। और ज्योतिष विद्या ओके। बिल्कुल ही अलग विद्या नहीं है। बहुत ही हाँ। इंडिपेंडेंट स्टडी नहीं है ज्योतिष का। बिल्कुल ही आप ज्योतिष को अकेले नहीं पढ़ सकते। आपको ज्योतिष करेक्ट। पढ़ने के लिए और भी विषयों की और भी विद्याओं की सहायता लेनी पड़ती है। करेक्ट। अकेले आप ज्योतिष को समझ नहीं आएगा। अकेले जो है आपको ज्योतिष को समझ नहीं आने वाला। हाँ अकेले जो हाँ। ज्योतिष है आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ज्योतिष वो जो समझते हैं स्टैंड अलोन विद्या नहीं है। हिंदू धर्म में जितने भी हैं सबसे जुड़ा हुआ है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। एक पूरा का पूरा एक एक इकाई है, यूनिट है। ज्योतिष उसका पार्ट हाँ। है, जिसको मैं बोलता हूँ ओके। सनातन हिंदू व्यवस्था। सनातन हिंदू सिस्टम हम्म। इंग्लिश में बोलता हूँ, सनातन हाँ। हिंदू सिस्टम। ओके। ये सनातन हिंदू सिस्टम है। ये ज्योतिष उसका हम्म। पार्ट है, आयुर्वेद उसका पार्ट है, वास्तु हम्म। भी उसका पार्ट है, जो चक्रों का विज्ञान है उसका भी शास्त्र है, जो सांख्य दर्शन है, जो हम्म। न्याय दर्शन है, जो हम्म। हमारा वेदाध्ययन है, जितने भी विद्याएं हैं हमारे उस हिंदू व्यवस्था का अंग है। हम्म। कोई भी एक हम्म। अपना अलग से विषय नहीं है। सबके सब उस व्यवस्था का अंग है, और सबको मिलके उसमें भरतनाट्यम भी है, उसमें ओडिशी भी है। ये ओके। सब मिलाकर बनता है, जैसे हमारे संगीत के सुर है, जो राग है, सब मिलाकर हाँ क्योंकि हमारे ऋषियों ने सब कुछ दिया हमें, जो हमें जीवन जीने हाँ। के लिए चाहिए। नृत्य, करेक्ट। संगीत, योग, वेदांत, तंत्र, मंत्र, हम्म। आयुर्वेद, हम्म। सांख्य, उसमें ज्योतिष भी है। हम्म। ज्योतिष भी है क्योंकि हिंदू व्यवस्था की मान्यता है, जब तक आपके दुख समाप्त नहीं हो जाते, जब आपका दुख की विजय नहीं हो जाती, तब तक आप मोक्ष की तरफ या अपने से अधिक ऊंचे लक्ष्यों की तरफ नहीं बढ़ेंगे। करेक्ट। करेक्ट। जो व्यक्ति अपने पेट तक ही सीमित है, उसका पेट नहीं हम्म। भरा है, तो आगे के बारे में क्या हम्म। सोचेगा? उसका सारा दिन तो पेट बस। भरने में ही निकल जाएगा उसका। इसलिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सबसे पहला लक्ष्य है हिंदू धर्म का, अपने को जानना, आत्म अच्छा। साक्षात्कार करना सबसे पहला लक्ष्य है। जितने भी हिंदू धर्म का जो, अगर आपको समझ आने लगेगी, तो प्रत्येक हिंदू जितने भी लोग हैं, सबसे पहला लक्ष्य अपने को जानना। मैं कौन हूँ, हम्म। मुझे क्या पसंद राइट। है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं राइट। लगता है, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, कौन सी सभ्यता है मेरी मित्र सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है मेरी शत्रु सभ्यता है, कौन मुझसे प्रेम करता है, कौन मुझसे घृणा करता है। आपको हम्म। अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने समाज राष्ट्र के बारे में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। टोटल क्लैरिटी होनी हाँ चाहिए कि बिना संदेह के, हाँ। बिना परसेप्शन के एक्यूरेट पता चल जाएगा कि हम्म। मैं कौन हूँ। तो हम्म। लक्ष्य में आपको निहित है कि ये जो परसेप्शन, बिना परसेप्शन के या बिना कोई हाँ। रॉन्गली रॉन्ग नोशन के, आपको हम्म। स्पष्टता से और क्लैरिटी से पता चल जाना कि मैं कौन हूँ, हम्म। मेरा दोस्त कौन है, मित्र कौन है, हम्म। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। तो परसेप्शन का कोई हम्म। प्रश्न ही नहीं है। ये परसेप्शन कौन बनता है? जब कुछ मुड़े तुड़े आइडियाज होते हैं, आप लोगों की बातों को लेकर चलते हैं, जिससे आपका परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। आपको हम्म। परसेप्शन से परे जाना है, सच्चाई की तरफ जाना है, परसेप्शन से परे जाना है हम्म। आपको। जहाँ पे सच है। कुछ आपके विचार लोगों ने स्वयं दे दिए हैं, कुछ मीडिया से आपने लिया है, कुछ ऐसे लोगों से लिया है जो आप लुकअप करते हैं, लेकिन वो विचार ठीक नहीं हो सकते। वो मनुष्यों के दिए हुए हैं, या वो जो एजेंडा वाले लोग हैं उन्होंने दिए हुए हैं, या उनकी मजबूरी है वैसे काम करना। इस कोर्स में हम देखेंगे कि हिंदू धर्म क्या है, कहाँ से आया, किस पे लागू होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं हिंदू धर्म को बोलता हूँ धर्म ऑफ द यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड का हम्म। धर्म है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि हिंदू धर्म का, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने एक आर्टिकल लिखी थी, जुपिटर इज ए प्लैनेट फॉर हिंदू, तो उसमें मैंने लिखा था हिंदू धर्म और सनातन धर्म इज द नेचुरल रिलीजन। ये एक स्वाभाविक धर्म है ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का, इस धरती का स्वाभाविक धर्म है। इसके जो सिद्धांत हैं, इसके जो प्रैक्टिसेस हैं, वो ब्रह्मांड को रिफ्लेक्ट करती है, वो इस प्रकृति को, नेचर को रिफ्लेक्ट करती है, वो लाइफ से जुड़ी हुई है। कुछ भी इसमें अननेचुरल नहीं है, कुछ भी एंटी लाइफ नहीं है, कुछ भी एंटी यूनिवर्स इसमें नहीं है। ये किसी एक हम्म। व्यक्ति के विचारों पर आधारित नहीं है, और ना ही किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित।
किसी भी मनुष्य ने इसको स्थापित नहीं किया है। तो सर उस हिसाब से मैं एक क्वेश्चन पूछूं। हाँ हाँ। अ, जब हम हिंदूज बोलते हैं, हाँ ठीक है, जब हम पूजा पाठ सब करते हैं, बहुत नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को लेके ही करते हैं। बट ये जो अभी देवी माँ का जो है, लाइक दुर्गा देवी, वो कैसे ना वो बलि कराते हैं, वो गोट को बलि कराते हैं या यू नो, तो ये वो सब वो बहुत कैसे छोटा follow पार्ट है। इसको हम जब समझेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि हिंदू धर्म के, हिंदू व्यवस्था के साइड्स कौन है, साइड्स ऑफ हिंदू धर्म, पक्ष कौन से हैं, तो हम मैं उसको बोलता हूँ कि लोक पक्ष है ना। लोक पक्ष है जहाँ पे मान लीजिए कि हिंदू धर्म कहीं पे गया हुआ, तो वहाँ के जो अपने कुछ नियम है, क्योंकि ये बहुत ही इंक्लूसिव ये है। तो मान लीजिए कहीं आपके छत्तीसगढ़ में गया, वहाँ पे एक छोटा सा स्थान है हाँ। जहाँ पे उनकी अपनी प्रैक्टिसेस है, तो उसको उसमें शामिल कर लिया। हम्म। तो ये जो छोटे छोटे हम्म। ये पक्ष है, तो बहुत ही कम लोग इसको मानते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। कितने लोग वो काम अच्छा। करते हैं? 0.001% भी नहीं करते। कितने मंदिरों में बलि चढ़ता है? हम्म। बहुत ही कम, वो भी वो शाक्त बहुत कम। के जो तंत्र वाले हैं, 10-5। आप देख रहे हैं ना कि एक और हमारा एक मजहब है जहाँ पे एक दिन ही है बलि चढ़ाने का, जानवरों को काटने का पूरा हाँ। दिन, पूरा दिन हाँ। तैयार हो जाती है। क्या वैसा होता है? नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में एक पूरा का पूरा एक संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय, जो कि मांस खाता ही नहीं है। करेक्ट। वो भी तो है ना। और जो मांस बराबर। खाता भी है, उसकी भी संख्या कम है। और जो ये मंदिरों में करते हैं, भारत के मुश्किल से 10 मंदिर भी होंगे या 20 मंदिर होंगे जहाँ पे करते होंगे ये। तो जिसने भी वो मंदिर स्थापित किया, अगर उसने वो अ, नियम बना दिया, तो वो चल रहा है। बाकी किसी भी स्थान पे आपको नहीं मिलेगा। और आपका देखिए ना कितना परसेंटेज है, 0.0001%। करेक्ट। बहुत ही करेक्ट। कम है ना। वो नेग्लिजिबल है यस। कि हम एक कुछ लोग जो एक दिन में जितना जानवर काट देते हैं, उतना हम तो 100 बरस में नहीं काटते। हिंदू धर्म का जो कोर है वो सार्वभौमिक है, सब पे लागू होता है। लेकिन ये इसका लोक पक्ष है ना, पीपल साइड है, जो लोगों ने अपने अपने वहां पे लगाए हुए हैं। तो इसलिए मैं जो हिंदू धर्म है, इसको मैं धर्म ऑफ द यूनिवर्स बोलता हूँ, रिलीजन ऑफ द यूनिवर्स बोलता हूँ। जब भी मुझसे कोई पूछे, मैं नहीं बोलता कि रिलीजन ऑफ द यूनिवर्स, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है। इसलिए, और एक बात और, इससे पहले हम आगे बढ़े, ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कुछ लोग आपको मिलेंगे मिलेंगे कि अरे हिंदू से अब तो ये 2000 बरस पुराना ही है, विदेशी या ले लिया है। उनको पता नहीं है। मैं उनको हाँ। हाँ। उनसे ये पूछता हूँ कि देखो, पानी भी है ना, वो भी 2000 से पुराना वर्ष पुराना ये शब्द नहीं है। जो वाटर शब्द है हाँ। म्यूजिक का, कितना पुराना है? 2000 बरस तो से अधिक पुराना नहीं होगा, मैक्सिमम 2000 बरस होंगे। लेकिन पानी कितना पुराना है? कम से कम अरबों बरस पुराना है। इस धरती में पानी कब करेक्ट। से? अरबों बरस से। तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये तो 2000 बरस का ही शब्द है, नहीं, हम वाटर को नहीं मानेंगे। कितना भी है, अब जो वाटर शब्द है, ये अरबों बरस का जो पदार्थ है उसको डिनोट कर रहा है। सर मैं हमेशा सोचती थी कि अ, हमारे जो ओल्ड पुराने पुरानों में है, लाइक मुझे महाभारत बहुत पसंद है, मैंने बहुत रीड किया है उसके बारे में। तो जहाँ पे जैसे वो द्रौपदी है, या यू नो कैसे वो 5 पांडवों की पत्नी मानी जाती थी, तो तभी भी वैल्यूज और वो सब होते थे, राइट? तो कैसे ना एक एक औरत के 5 हस्बैंड्स, तो तो फिर जैसे हम हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं, तो फिर आज के जमाने में भी वो इट शुड बी वैलिड। नहीं नहीं, ये यहाँ पे ये हमें समझना पड़ेगा। कुछ आपको रिलीजन मिलेंगे, वो किताबों से चलते हैं। जो किताब में ओके। लिखा हुआ है वही सच है। हमारे यहाँ वो पत्ती नहीं, हम ब्रह्मांड को फॉलो करते हैं, ईश्वर को फॉलो करते हैं। क्या किसी ईश्वर ने वो नियम बनाया? नहीं क्या किसी भगवान ने कहा कि 5 कर लो? नहीं नहीं नहीं। उन्होंने स्वयं करेक्ट। कर लिए। उन्होंने अपने नियम स्वयं बनाए। पांडवों ने, करेक्ट। माता ने अपने नियम स्वयं बनाए। क्या किसी ऋषि ने कहा कि कर लो? बराबर। क्या किसी ऋषि ने कहा कि नहीं तुम कर सकते हो, या किसी भगवान ने कहा कि तुम कर सकते हो? नहीं कहा। वो जो नहीं। द्रौपदी को लेकर आए, तो कुंती ने क्या किया, उनकी जो माँ थी, कि चलो आपस में ले लो, उसको पता नहीं था क्या लेकर आया। करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि माता का सम्मान करते हुए, या जो भी उस समय का जो बराबर। कारण रहा हो, कॉन्टेक्स्ट। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने इस उसको कर समय का लिया। जो था। ना ही किसी ईश्वर ने कहा, ना ही किसी ऋषि ने कहा, और ना तो, ही तो उन 5 पांडवों या कुंती को हम पूछते हैं। क्या हम उनको पूछते हैं? हाँ। नहीं पूछते ना। क्या उनके नहीं लिए हम रुका नहीं नहीं पड़ते? नहीं। नहीं वो हमारे एक नहीं। बहुत ही बड़े ग्रंथ का हिस्सा है, अंग हम्म। है, उसके पात्र है वो। हम उनसे सीखते हैं कि देखो कैसी परिस्थितियों में कैसे ये लोग कर रहे हैं। हमें बिना जाने समझे कुछ ऐसे भी नहीं बोल देना चाहिए। हमें शिक्षा क्या मिलती है? करेक्ट। महाभारत शिक्षा यस देती है। यस यस।
हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ कॉन्टेक्स्ट के है। हिसाब से हिंदू बराबर है। सभ्यता की सो सबसे ट्रू। बड़ा कारण है महाभारत नहीं पढ़ पाना, उसको समझ नहीं पाना। बराबर तो है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो भी पढ़ के समझ लेगा वो कभी डिगेगा नहीं, वो परम ज्ञानी हो जाए। एक मात्र अगर आपने महाभारत पढ़ लिया, क्योंकि कहा जाता है जो महाभारत में है, जो संसार में सब कुछ महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं है वो और जगह भी नहीं है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी जाने समझे नहीं बोलना चाहिए, भावना में बह के नहीं बोलना चाहिए, हाँ हमें कभी भी हाँ करेक्ट। अपने अनुसार नियम नहीं बना लेने चाहिए, यही है ना। और इसीलिए ना ही करेक्ट। हमारे लिए वो पूज्य है, हम्म। वो पात्र है जिनसे हम सीखते हैं। ये घटना घटती है हाँ क्योंकि हाँ। दूसरे की गलतियों से सीखना या दूसरे की अच्छाइयों से सीखना आदमी का कर्तव्य है। हम्म। जैसे ईसाइयों में और मुसलमानों में है कि जो पुस्तक में है वही सच है, और वो ईसा हाँ मसीह बाइबल हाँ। को फॉलो हाँ करते हैं, करेक्ट। उसने कर दिया वही ठीक। उनके यहाँ हुआ जो किताब में लिखा हुआ है ठीक है, जो किताब में लिखा हुआ गलत। हमारे यहाँ वो बात नहीं है। हमें समझना है कि हमारी पुस्तक कौन सी है। मैं कहता हूँ बार बार कि हमारी जो पुस्तक है सबसे बड़ी, वो ब्रह्मांड स्वयं है। हमारी जो सबसे बड़ी हाँ पुस्तक माने यूनिवर्स राइट, ब्रह्मांड ही है, यूनिवर्स। हाँ यूनिवर्स ही है, जिसे हमें ऑब्जर्व करना है, अपने नियम निकालने हैं। जितने भी वेद, गीता, पुराण जितने भी है सबके सब कीज है, कुंजी है यूनिवर्स को ओपन करने के लिए, उसको समझने के लिए। क्योंकि देखिए, आप बिल्कुल ही नए ढंग से आप यूनिवर्स को देखने जा रहे हैं तो आपको बहुत समय लगेगा, इतना बड़ा तो आपके पास है नहीं कि आप पुनः या सब चीज आप करो। तो आप क्या करते हो, गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, जो भी आपको समझ में आता है उसको पढ़ते हो, उसको जानने का प्रयास करते हो, तो ये सारे कीज कीज है। करेक्ट। एक जगह पे कांस्टेंट भी है, ब्रह्मांड के कुछ नियम कांस्टेंट है, और बहुत कुछ बदल रहा है। तो मैंने तो सर क्या मैं ऐसे समझ लूं कि अ, हमेशा ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, बहुत सारे ग्रे एरियाज भी होते हैं बिल्कुल, वैसे राइट। हमारे यहाँ जो बाइनरी होते हैं हमारे यहाँ नहीं होता है। बाइनरी कहाँ पर है, दूसरे रिलीजन्स में है जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। हमेशा इस ध्यान रहे कि जो ये सनातन हिंदू धर्म है वो ब्रह्मांड का धर्म है, ब्रह्मांड के नियम इस पे लागू होते हैं, और ये एक नियम है, उसका नाम है रितम। ऋषियों ने कहा कि जो हमारा नियम है वो है रितम। रितम का अर्थ होता है ब्रह्मांड के नियम। ब्रह्मांड का जो स्वाभाविक नियम है वो रितम है। जैसे रात होना, एक बच्चा है तो रितम क्या कहता है, वो बड़ा होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो वो बड़ा होगा ही होगा, वो हाँ। जवान होगा, वो हम्म। और थोड़ा बढ़ेगा, वृद्ध होगा और मर जाएगा। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसा ही होना है, स्वाभाविक है, कोई भी इसको बदल नहीं सकता। ये रितम में आ जाता है। हाँ मीन्स जैसे होना चाहिए वैसे। हाँ, तो ये रितम भी है, जैसे जो नियम है ब्रह्मांड के उनके अनुसार, है ना। हाँ समझ गई। जैसे ब्रह्मांड के नियम है उसको रितम कहा जाता है। वो हिंदू नियम है, आपके आपको ब्रह्मांड के अनुसार, प्रकृति के अनुसार आपको चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मांड है, जैसे ब्रह्मांड में चीजें घटित होती है, वैसे ही हमारे घर में भी चीजें घटित होती है। जैसे जीवन में चीजें घटित होती है, ठीक वैसे ही हमारे घर हाँ। में घटित होना है। कुछ भी यहाँ पे यस। कृत्रिम नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति के विचारों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि आप देखो ना, ये आप जब हम पढ़ेंगे कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, इसका आरंभ कब से है, उसके बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी बात माने किसकी बात ना माने। क्योंकि ये क्लियरिटी रहेगी ना कि किसकी बात माने किसकी बात हम ना माने। ये इसमें नियम है, मैंने लिखा है कि हु एंड व्हाट मेक्स हिंदू धर्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि कहाँ से आया है, आरंभ कहाँ से है, करेक्ट। सबका आरंभ होता है ना। करेक्ट। यस। इससे पहले जानना आवश्यक है कि हिंदू धर्म क्या है। कोई पूछे हिंदू धर्म क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे। आप पूछना, जितने लोग भी अपने को हिंदू बोलते हैं 99.9% नहीं बता पाएंगे, कुछ भी बोल देते हैं। आप हाँ। कुछ ही बोल देते हैं जबकि कुछ भी नहीं बोलना है। तो हम ये कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो ईश्वर का सनातन धर्म है। जो धर्म सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। हमने क्या कहा, हमने कहा हिंदू धर्म ईश्वर का सनातन धर्म है, शाश्वत सनातन सत्य धर्म है, जो ब्रह्मांड का स्वाभाविक धर्म है, प्रकृति का स्वाभाविक धर्म है, जो जीवन का स्वाभाविक धर्म है। और ये सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा। सनातन का मतलब क्या होता है, इटर्नल। क्योंकि ये जो हिंदू धर्म का जो ये जो ब्रह्मांड है, ये इसका शरीर है। ब्रह्मांड, हम अगर जैसे हमारा एक शरीर है तो ब्रह्मांड का भी एक शरीर है ना। हाँ। और जो रितम है इसकी प्रकृति है। रितम जो हाँ। यूनिवर्सल लॉ है, जो नेचुरल लॉ है, वो उसकी प्रकृति है। वो वैसे ही वो मूव करता है। जैसे दिन रात होना भी रितम का ही अंग है। क्या हो जाता है, सवेरे होता है, फिर दोपहर होता है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाता है, फिर सवेरे होता है ना ये।
करेक्ट, करेक्ट। स्वाभाविक रूप से होता है, इसको रितम बोलते हैं। तो यस, रितम क्या इसकी प्रकृति यस, है। ब्रह्मांड इसका करेक्ट, शरीर है, यूनिवर्स इज द बॉडी, रितम इज इट्स यस, नेचर। और धर्म क्या है? इज द इसको नेचर। सस्टेनेंस का मीडियम है, इसको चलाता है। इस ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए ये, अपने को बनाए रखने के लिए, अपने समाज को, अपने आ, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो माध्यम है, जो शक्ति है, उसका नाम धर्म है। जो रितम है, जो प्रकृति का स्वाभाविक चक्र है, उसमें हमने छिड़कानी कर दिया, हुँ, इसलिए जैसे होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो धर्म का काम क्या है? हुँ, उसको बना के रखना। धर्म का हुँ, काम है, ब्रह्मांड करेक्ट। में कुछ भी गलत नहीं है। आप चाहे अपने आपके मन में कुछ भी आ जाए, ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म के लिए कुछ भी अलग नहीं है, इसलिए हमारे धर्म में कोई भी दूसरा नहीं है। जैसे हुँ, इस्लाम में है कि एक मोमिन है जो कि इस्लाम को मानता है, काफिर है जो इस्लाम को नहीं मानता है। ईसाइयों में भी कि क्रिश्चियन है जो क्रिश्चियनिटी को मानता है, कीदन है जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई भी दूसरा है, क्योंकि दूसरा हो ही नहीं सकता। जो ब्रह्मांड का पूरा है, कुछ भी ब्रह्मांड से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसलिए हमारे धर्म में कभी भी किसी दूसरे की चर्चा नहीं की गई है कि कोई काफिर है, उसको मारना है, कोई दूसरा है जो हमें नहीं मानता, या फोर्सफुली हमारी बात मानो, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। हिंदू धर्म जो है कहाँ से आया? ये पर ब्रह्म से आया। ये वहां से आया जहां से ब्रह्मांड आया। ये सनातन धर्म ठीक वहीं से आया जहां से ब्रह्मांड आया है। जहां से ब्रह्मांड आया, यही वहीं से आया है। और जैसे ही ब्रह्मांड आया, उसके साथ ही ये धर्म भी आया, क्योंकि स्वाभाविक धर्म चाहिए ना। जैसे आप शरीर करेक्ट। लेते हो, आप तो चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मीडियम है ना। सो जाते हो, सवेरे जग जाते हो, है ना, भूख लगती है खा लेते हो। तो ये आपका शरीर एक लॉ को फॉलो करता है। करेक्ट, इट डज़, राइट। एक मीन्स शरीर भी एक रिदम को फ़ॉलो कर रहा रितम बोलते हैं, रितम। जो एग्जैक्ट वर्ड है वो रितम, RITM, रितम। तो शरीर का भी एक है, रितम है। एकदम। ठीक। और हुँ, एक व्यवस्था है शरीर के अंदर भी जो इसको बनाए रखता है। सबका एक अपना रितम है अपना, और सबका अपना धर्म है। इसलिए धर्म की जितनी व्यापक परिभाषा हो सकती है, उतना किसी और शब्द की नहीं है। मैं बोलता हूँ कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो हमारा उत्तर क्या है? जैसे ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, उसके साथ ही ये भी आया। ये वहीं से आया जहाँ से ब्रह्मांड आया, और ब्रह्मांड के हुँ, साथ आया। कि ये ईश्वर का हाँ, सनातन धर्म है। ये हाँ, ब्रह्मांड का अपना स्वाभाविक धर्म है, प्रकृति का अपना स्वाभाविक धर्म है, और जो जीवन है उसका अपना स्वाभाविक धर्म है। ये ब्रह्मांड पे आधारित धर्म है। और कहाँ से आया? तो वहीं से जहाँ से ब्रह्मांड आया। और कब आया? हुँ, जैसे ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, उसके साथ ही आया। जैसे शरीर जैसे ही जन्म ले लेता है, इसके भी नियम आ जाते हैं साथ में। क्या एक बच्चा जन्म हुँ, लेता है, उसके नियम क्या 10 बरस होने पे आते हैं? जो भी एक 50 बरस के व्यक्ति पे जो नियम लागू होते हैं, प्राकृतिक रूप में नियम, एक अभी अभी जन्मे बच्चे पे भी वही लागू होते हैं। जैसे ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, वैसे भी यहाँ के सिद्धांत भी आ गए। वो सिद्धांत कुछ देवताओं ने दिए, कुछ ऋषियों ने देखा, ऑब्जर्व किया प्रकृति को, ब्रह्मांड को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने वो सिद्धांत दिए हमें, जो ब्रह्मांड पे आधारित है। किसी के भी व्यक्तिगत विचार नहीं है यहाँ पर, क्योंकि व्यक्तिगत विचार हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति हाँ, अपने से कुछ नहीं बना सकता, क्योंकि जो भी सिद्धांत है, बराबर, वो सब जो सृष्टि का आरंभ में ही बन गया। जिस क्षण करेक्ट, सृष्टि आरंभ हुआ, जिस क्षण राइट, यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, है ना, देवताओं ने वही काम किया, वो सिद्धांत हमें समझाए। ऋषियों ने इस ब्रह्मांड का हुँ, अवलोकन किया, वो सिद्धांत हमें दिए। बाद के आचार्यों ने वो हुँ, समझ के किया। तो हमारे पास एक हुँ, एक की है, एक कसौटी है किसी भी विचार को जचने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रह्मांड में जो जैसे होता है, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ भी होता है। जैसे जीवन में तो जो घटित होता है, हमारे भी धर्म में ठीक वैसे ही घटित होना चाहिए। यही तो नियम है। सर दैट जैसे आई मीन कभी भी कोई इंसान कंफ्यूज्ड हो कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, तो हम भी गीता और वो हम भी बुक्स से ही आता है, राइट? और बुक्स भी ब्रह्मांड के सिद्धांतों पर आधारित है। जो बुक्स है वो व्यक्ति के विचार नहीं है, वो ब्रह्मांड के सिद्धांत ही हाँ। उसमें दिए हुए हैं, ओ। ब्रह्मांड के सारे लोगों ने दिया हुआ है। भगवान ने गीता में हाँ, कहा, कोई भी मुझे प्रिय नहीं है, कोई भी मुझे अप्रिय नहीं है। जो भी मुझे भजता है, मैं उसमें, वो मुझ में प्रकट हो जाता हूँ। इसमें कहीं भी भेदभाव है? एक जो नहीं, शक्ति है, जो कि न्यूट्रल शक्ति है, वो किसी को क्यों अपना प्रिय बोलेगा, किसी को क्यों अप्रिय बोलेगा? करेक्ट, उसके लिए कोई करेक्ट। प्यार कैसे बनेगा, आदर कैसे बनेगा? ठीक। वो सबके लिए समान भाव रखता है। हाँ, अगर आप उसकी पूजा करते हो, उसके गुण आप में आ जाते हैं, उसकी कृपा उस समय की मिल जाती है, क्योंकि आपने दरवाजा खटखटाया, वो नहीं है। ब्रह्मांड की शक्तियां चल रही है जब आपने, जैसे धूप है, सूरज उग रहा है, पूरा का पूरा उगा हुआ है, सबको हम्म, समान रूप से दे रहा है। क्या सूर्य किसी से भेदभाव करता है? नहीं। नहीं करता। आप कमरे में हैं, आपको जब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, तो आप क्या करते हो?
छत पे आ जाते हो, पार्क में चले जाते हो बराबर। और करेक्ट, कुछ मिल करेक्ट। जाता है। अगर एक व्यक्ति बराबर। बोले कि देखो तुम्हें सूर्य का प्रकाश मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, तो हम उसको बोलेंगे भाई तुम्हें केवल केवल छत पे आने की आवश्यकता है, या धूप में पार्क में आ जाओ, छत पे आ जाओ। तुम्हारे लिए सूर्य तुम्हारे घर में तो आएगा नहीं, उस नहीं। पार्क से सबको प्रकाश दे रहा है। तुम्हें देखना है तुम्हें ले पा रहा हो, नहीं ले पा रहे हो। हुँ, और यही बात भगवान ने करी है, हुँ, तो क्योंकि हमारा एक स्वाभाविक धर्म है, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी राइट। प्रिय, कोई भी अप्रिय नहीं है। जैसे सूर्य काम करता है, वैसे ही भगवान के सिद्धांत दिए। समझ गई। समझ गए? हुँ, ठीक वही हमें निकालना है, और गीता भी वही बात बता रही है। तो जब मैं गीता में फंस जाता हूँ या कोई और ग्रंथ में फंस जाता हूँ, तो मैं ब्रह्मांड की तरफ देखता हूँ, मैं ईश्वर की तरफ देखता हूँ, मैं किसी व्यक्ति की तरफ नहीं देखता। और जब आप ब्रह्मांड की तरफ देखने लगते हैं, जब प्रकृति की तरफ, जब जीवन की तरफ, जब ईश्वर की तरफ आप देखने लगते हैं, तो आप भ्रमित होना बंद हो जाते हैं। थोड़ा समय समस्या आती है, लेकिन जैसे ही आपको समझ बढ़ती है, तो आपकी ये जो दुविधा है समाप्त हो जाती है। ये जल भी है, वो 1000-2000 बरस पुराना ही है, लेकिन वो अरबों बरस की पुरानी चीजों को इंडिकेट करता है। इसलिए जो हिंदू शब्द है वो भी एक यूनिवर्सल फिनोमिनन को रिप्रेजेंट कर सकता है। हुँ, इसलिए मैं जब भी हुँ, बोलता हूँ, जब भी हिंदू शब्द का प्रयोग करिए तो सनातन शब्द लगा के प्रयोग करिए। जब भी मैं हिंदू धर्म बोलता हूँ, तो मैं सदा सनातन हिंदू धर्म बोलता हूँ या सनातन धर्म बोलता हूँ। आप जैसे ही सनातन प्रीफिक्स करते हैं, तो आप इसको उसका उचित स्थान दे रहे होते हैं। कई सारे लोग ये आपसे बोलेंगे कि जो हिंदू शब्द है वो मुसलमान हमलावर थे, या जो ग्रीक थे उन लोगों ने दिया है। तो ये बस हाँ, उनकी सुना मनगढ़ंत है। बातें हैं, कुछ भी लोग बोल देते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। अगर आप देखोगे, जो नॉर्थ वेस्ट भारत है, सिंध या पंजाब या हाँ, उसके आसपास के इलाके हैं, वहां से बहुत सारे लोग जो है वो स्व को ह पढ़ते हैं। वो वहाँ के लोग स्व को वो ह ही पढ़ते हैं। आप जैसे अगर आजमाना चाहते हो, फिल्म आई थी फिर हेरा फेरी, शायद देखा होगा आपने। हाँ, 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 उसका एक पात्र है हाँ, खड़क सिंह, बहन के ब्याह के लिए पैसे थे, जिसने उसको श्याम राम के व्यक्ति को जो देसम शेट्टी जिसका भूमिका में है। तो जब ये उससे करेक्ट। पैसे मांगने जाता है, तो ये शव पता है क्या बोलता है, वो बोलता है पैसे, मेरे पैसे लिया हुआ है। ऐसा नहीं बोलता वो, स्व को हाँ बोलता है। हाँ, आप जाके देख हुँ, लेना ये व्यक्ति। और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना जो सिंध से है, जो पंजाब से है, जो स्व को हाँ बोलते हैं। और मैंने लोगों से पूछा भी, बोलते कि ये कई सारे लोग ऐसा बोल देते हैं। तो हो सकता है कि बाहर से लोग यहाँ पर आए, हमने देखा उन्होंने सिंधु जो नदी थी उसको हिंदू बोलते हुए सुना होगा, तो वहां से वो शब्द ले लिया होगा। ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि हमारे देश का, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विविधताओं वाला देश है। कोई भी एक व्यक्ति को भारत की समझ नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति भारत के बारे में बोलता है, मैं उसको अस्वीकार कर देता हूँ कि इसको भारत की समझ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, हाँ, इतने सारे सिद्धांत है, इतने सारी मान्यता है, इतना विशाल है, हाँ, ये आप एक ब्रह्मांड ही हाँ, है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को समझ नहीं हो सकती। इसलिए जो भी मुझे बोलता है कि भारत एक अच्छा देश है, मैं उसको भी रिजेक्ट कर देता हूँ। जो बोलता है भारत एक खराब हाँ, देश है, उसको भी रिजेक्ट कर देता हूँ। उसको समझ ही नहीं हो सकती ना, ओह! देश ये समझ नहीं हो सकती। कुछ भी करेक्ट। बोलता है, अच्छा भी बोलता है तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, बुरा भी बोलता है तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। समझ ही नहीं हो सकती उसको, उसका हर जो कमेंट है, वो बस देखी हुँ, सुनी बातों पर आधारित है, कुछ भी उसमें सही नहीं है। किसी भी विदेशी को उसका हुँ, ज्ञान नहीं हो सकता है। यहाँ के भी जन्म लोगों को जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे, जब ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब हुँ, आपकी इतनी विशाल दृष्टि नहीं होगी। भारत को समझने के लिए बहुत प्रतिभा चाहिए, बहुत ही दृष्टि चाहिए, व्यापक चाहिए। इसके हुँ, फाउंडर, क्योंकि वो ईसाई है, वो समझते हैं कि ईसा मसीह ने इसको फाउंड किया है, इसको ये वहां से है हमारा। इस्लाम में भी फाउंडर है मोहम्मद, है मोहम्मद के अनुसार चीजें चलती है, तो उनको लगता है कि हाँ इनका भी कोई फाउंडर होगा ऐसे। तो कुछ जो कागजी हिंदू है, जो उनके पास आत्मविश्वास नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोल देते हुँ, हैं, या ये हम तो जी सबको मानते हैं, हमें पता नहीं है जी है भी ये है, कुछ भी जो मन में आया बोल देते हैं। जबकि हिंदू धर्म में क्या, जो मर्जी हो नहीं बोल सकते आप। आप ना तो कुछ भी व्यक्ति को जोड़ नहीं सकते ना। आप यस, ब्रह्मांड में जो समझोगे, प्रकृति में जो होता है उसको समझोगे, उसके अनुसार आप बोलोगे। आपके व्यक्तिगत विचारों का कोई महत्व नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, किसी भी बराबर। के व्यक्तिगत विचारों का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पर, जब इसके सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड के अस्तित्व के आने के साथ ही आ गया, तो व्यक्तिगत के विचारों हाँ, का अर्थ ही नहीं है ना। जो व्यक्ति बराबर सर। ब्रह्मांड को समझ के बोल रहा है, तब उसके विचारों का हाँ, अर्थ। और यूं ही कुछ भी बोल रहा है, हुँ, तो हुँ, जैसे गांधी ने आया, उन्होंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये गलत है। गांधी के पास ऑथोरिटी नहीं है बताने के लिए, क्या उसके पास ऑथोरिटी है? नहीं है। नहीं, कोई नहीं, व्यक्ति के पास हिंदू धर्म में ऑथोरिटी नहीं है। जब इसके करेक्ट, सिद्धांत जो सृष्टि के आरंभ में ही बन गए, तो गांधी हो या हुँ, मोदी, किसी के पास ऑथोरिटी हाँ, नहीं है कुछ भी बोलने का। इसलिए
हमें सदा कहना है कि ये ब्रह्मांड के साथ में ही आया, जैसे अस्तित्व है उसके साथ ही आया, और ये सदा से पर ब्रह्म के साथ था। ब्रह्म, पर ब्रह्म जो हाईएस्ट रियलिटी है उसके साथ था। और जैसे ही ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, ये भी अस्तित्व में आ गया, इसलिए कोई भी फाउंडर नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के विचारों की आवश्यकता नहीं है। कोई गुरु है, कुछ भी है, उसका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, हमें मानने की आवश्यकता नहीं है। हमें ईश्वर की तरफ देखना है, ब्रह्मांड की तरफ देखना है, प्रकृति की तरफ देखना है, जीवन की तरफ देखना है। चार ही पैरामीटर से हिंदू धर्म के, चार ही है: ईश्वर, ब्रह्मांड, प्रकृति, जीवन। चार पैरामीटर्स है, और पांचवे किसी को भी देखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये जो सिद्धांत हिंदू धर्म किस पे अप्लाई होता है, किसको लगता है? हाँ, हाँ, तो मैं सदा बोलता हूँ, क्योंकि ये ब्रह्मांड क्या है, ये प्रत्येक प्राणी के लिए है। इसका जो मूल सिद्धांत है हिंदू धर्म का, वो प्रत्येक प्राणी हाँ, के लिए है, प्रत्येक करेक्ट। पौधे के लिए, प्रत्येक पदार्थ के लिए है। इस पूरे ब्रह्मांड में ये हुँ, धरती पे चलने वाले मनुष्यों पे लागू हो जाता है, ये आकाश में उड़ने वाले पंछियों पे लागू होता है, और ये जल में तैरने वाले मछलियों पे भी लागू होता है। इसके सिद्धांत हुँ, सब पे लागू होते हैं। हुँ, और ये कहाँ वो अप्लाई होता है? ये हर स्थान पर अप्लाई होता है। इस हिंदू धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो पूरे ब्रह्मांड पे अप्लाई होता है, धरती पे, चंद्रमा पे, ब्रह्मांड कहीं पर भी है वो अप्लाई होता है। लेकिन हुँ, ये स्वाभाविक धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि देखिए, जो एक भारत, यहाँ पे गर्मी है, तो यहाँ पे आपको एक अलग ढंग के ही पौधे मिलेंगे। और आप हुँ, देखेंगे कि ठंडे देशों में जाएंगे तो वहां पे अलग प्रकार के ही पौधे मिलेंगे, है ना? करेक्ट, तो करेक्ट, जो करेक्ट। प्रकृति के नियम है, उन्होंने क्या किया, देश काल पात्र और परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लिया। यानी कि जो हुँ, प्लेस है, जो टाइम है, जो लोग हैं, जैसे कंडीशंस है, उसके अनुसार अब वैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो ठीक वैसे ही हिंदू धर्म के हुँ, सिद्धांत भी वैसे ही मैनिफेस्ट होंगे। इसके कोर तो वही रहेगा, लेकिन जो कुछ चेंजेबल पार्ट है, जैसे जैसी कंडीशंस होंगी, जैसे लोग होंगे, जैसे प्लेस होगा, जैसे टाइम होगा, उसमें सब बदल जाते हैं। इसी को मैं बोलता हूँ साइड्स ऑफ करेक्ट। हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के कई हाँ, सारे हाँ। पक्ष है, लोक पक्ष स है। तो एक है हमारा ये मूल पक्ष, यानी कि जो कोर थियरी है, और एक है लोक पक्ष, जो आ, लोगों के बीच में प्रचलित है। जैसे बहुत सारी धारणाएं हैं, वो लोगों ने अपने ही पाल लिए हैं, कभी किसी ऋषि ने नहीं कहा, कभी किसी ने आ, ईश्वर ने नहीं कहा, कभी किसी ने नहीं कहा। ये जब हम साइड्स ऑफ हिंदू धर्म के हैं, इसके बारे में है। और यही साइड्स है, एक है जो कोर है, मूल पक्ष है, एक ऋषियों का पक्ष है, एक आचार्यों का पक्ष है, एक है लोक पक्ष भी है। लोक पक्ष के बारे में जानना आवश्यक है कि कई सारे जो सिद्धांत आपको लगता है हिंदू सिद्धांत है, वो लोगों ने अपने व्यवहार से उसमें शामिल कर लिए, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने शामिल कर दिया, हुँ, है ना? तो जैसे हुँ, आप देखो, कुछ लोग जो है वो दुर्गा पूजा में नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में नहीं खाते, करेक्ट, जबकि बंगाल में जाएंगे राइट। तो वो जैसे ही हाँ, खाते हैं। उसके बाद में वो खा लेते हैं, जैसे ही समाप्त हो जाता है ये 9 दिन 10 दिन, उसके बाद वो सीधे सीधे खाने लगते हैं। या मछली है, तो वो मछली पूरा का पूरा खाते हैं, मछली का परिहार नहीं करते। कुछ लोग हैं जो जब वो उपवास रखते हैं उसमें भी मछली खा लेते हैं। ऐसे भी लोग जो है कुछ विशेष स्थानों पे। तो ये लोक पक्ष आ गया है, वहाँ की जो परिस्थितियों के अनुसार ये लोक पक्ष आ गया है। जैसे वहाँ पे मछली थी, वहाँ पे पानी थी, उसका माहौल ही ऐसा था उस हुँ, स्थान का। जैसे हुँ, बंगाल में मछली इतना अधिक खाते हैं, तो हुँ, वहाँ का वो लोक पक्ष है, वो हिंदू हुँ, धर्म का मूल पक्ष नहीं है। तो उसको लेकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो लोक पक्ष है उसका। हमें क्लैरिटी से ये करना चाहिए। जैसे केरल है, केरल का भी कुछ लोक पक्ष है, कुछ लोक हुँ, त्योहार है, जो वो स्थान है उसका अनुरूप ही है, जो उस हिंदू धर्म हुँ, का मूल पक्ष उसमें नहीं है, लेकिन लोक पक्ष है, और वो भी हमारे धर्म का व्यवस्था का पार्ट है। लेकिन हुँ, वो जहाँ पे केरल है वहीं पे एप्लीकेशन है। जैसे आप देखेंगे केरल में जाएंगे, आप तो वहीं के हो, तो वहाँ की अपने कुछ विशेष आ, सभ्यता है, संस्कृति है, जो कि तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, जो बिहार में नहीं मिलेगा, हुँ, जो सिंध में नहीं मिलेगा, है ना? हर स्थान का में कुछ अलग अलग है, क्योंकि हिंदू धर्म को तो प्रकृति के रूप ही चल रहा है ना। तो वहाँ की राइट। अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ पौधे जो भी है, हिंदू धर्म की भी कुछ बातें वहाँ के अनुरूप आ गई है। और इसमें कुछ भी बुरा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म का स्वरूप ही वैसा है ना। जैसे हुँ, जीवन है वैसे ये है, जैसे प्रकृति है वैसे ये है, जैसे ब्रह्मांड है वैसे ये है। ये इस्लामी मानसिकता है, ईसाई मानसिकता है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को समझ नहीं है, जिनको अपने गुरु से ज्ञान लिया हुआ उन्होंने, या किसी पुस्तक से लिया हुआ, जिन्होंने ब्रह्मांड को नहीं समझा है, वो कुछ भी बोल देते हैं। हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, समझाना चाहिए कि ये ब्रह्मांड क्या है, जैसे जीवन में होता है वैसे ठीक वैसे ही होता है इसमें। और इसका एक लोक पक्ष है,
जैसे ही आपको इस हुँ, हिंदू धर्म के पक्ष की बात आप कर देते हैं कि अरे ये ब्रह्मांड का पक्ष है, ये ऋषियों का पक्ष है, ये ईश्वर का पक्ष है, ये लोक पक्ष है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है संस्कृत, द कार्रियर लैंग्वेज, वाहिका बोलते हैं। जैसे सड़क है, आपका कैरियर है, जो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। वैसे संस्कृत हुँ, भी एक भाषा के रूप में, कैरियर के रूप में काम करता है। जो भी संस्कृत का शब्द है वो हिंदू कनोटेशन लिए हुए है। ठीक वैसे ही जैसे जो अंग्रेजी का शब्द है वो ईसाई कनोटेशन लिया हुआ है। जो अंग्रेजी भाषा है वो ईसाइयत की कैरियर लैंग्वेज है। अंग्रेजी का जो भी शब्द है ईश्वर संबंधी, वो सब सब वो सब कुछ ईसाई कंटेक्स्ट में है। जैसे वहाँ का सिन है, गॉड है, हम जिसको हुँ, पाप बोलते हैं लगभग लगभग वो सिन बोलते हैं, लेकिन वो अलग। जैसे ही आप पाप को सिन बोल देते हैं तो ईसाई हो जाता है। जैसे ही ईश्वर को आप गॉड बोल देते हो तो उसका कंटेक्स्ट बदल जाता है। क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है वो ईसाइयत की कैरियर लैंग्वेज है। आप कुछ भी उसमें बोलेंगे तो आप ईसाइयत के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। जैसे आत्मा है, संस्कृत का शब्द है आत्मा, तो जैसे ही हम आत्मा बोलते हैं तो वो हिंदू कंटेक्स्ट में आ जाता है। क्योंकि जो संस्कृत भाषा हाँ, है वो हमारे सनातन धर्म की, सनातन व्यवस्था की कैरियर लैंग्वेज और अंग्रेजी है वो शायद ही कैरियर लैंग्वेज। जैसे ही आपने आत्मा को सोल बोल दिया है तो अब शायद कनोटेशन आ गया। अब वो शायद ही कंटेक्स्ट में आ गया कि उसमें पुनर्जन्म नहीं है। हमारे पास सोल जैसा हुँ, कुछ नहीं है हमारे सभ्यता में। सोल से मिला जुला कोई भी शब्द नहीं है, उनकी आत्मा से जुड़ा कोई भी शब्द नहीं है। तो हमें जब भी हमें प्रयोग करना है तो हमारा जो मूल शब्द है संस्कृत में ही रखना है। जैसे ही आपने अनुवाद कर दिया तो आपने उसको सही अर्थ दे दिया। सो दैट मीन्स आत्मा और सोल में फ़र्क है वो। बिल्कुल अंतर है। हाँ, अंग्रेजी का जितने भी शब्द है सब में अंतर है। गॉड और हुँ, ईश्वर में भी अंतर है, धर्म और रिलीजन में भी अंतर है। हुँ, इसलिए जो भी हमारे मूल शब्द है हमें हुँ, संस्कृत में ही बोलना। जैसे पूजा है, पूजा और वर्शिप दो अलग अलग गतिविधि है। जैसे आप पूजा हुँ, बोलते हो तो आप हुँ, संस्कृत का शब्द है तो हिंदू धर्म के बारे में बात करो। जैसे वर्शिप कर देते हो तो कुछ ना कुछ उसमें ईसाइयत का अंश आ जाता है। हुँ, इसलिए मैं सदा बोलता हूँ, एक पुस्तक आई थी राजीव मल्होत्रा की, वो संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल, संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल, संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल। हुँ, इसमें उन्होंने यही बात पे जोर दिया है कि जो हमारे संस्कृत के शब्द है वो अंग्रेजी उसके अर्थ हो ही नहीं सकते हैं। जैसे देवता है और गॉड है बिल्कुल अलग है। जैसे ईश्वर और गॉड अलग है, उसमें डेटी और देवता अलग है। जैसे ही हम देवता बोलते हैं तो हिंदू कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे होते हैं। जैसे ही आप गॉड बोल देते हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, ईसाई कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। हुँ, इसलिए जब भी हमें प्रयोग करना, अपने बारे में बोलना, हमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए अपने को बताने के लिए। सबसे पहले हम इससे पहले एक और हम पढ़ लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहे। द हाईएस्ट हिंदू क्वालिटी, सबसे बड़ा हिंदू का गुण कौन है जिसके बिना आप फंक्शन ही नहीं कर सकते, किसी भी हिंदू चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते? उसका नाम है विवेक। विवेक का मतलब ठीक क्या है और ठीक क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसकी बिल्कुल ही अंदर से पहचान। बिना विवेक के आप फंक्शन ही नहीं कर सकते, आप हिंदू धर्म की चीजों को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। जो विवेक है वो प्योर विजडम है, जो कि आपको राइट डिसीजन की तरफ ले जाता है। ये आपको डाउट से बाहर लेके जाता है, डायलेमा से बाहर लेके जाता है, जितने भी स्टिकी सिचुएशन से आपको बाहर लेके जाता है। और विवेक में भी एक विशेष विवेक भी है, वो है नीर विवेक। नीर विवेक का मतलब क्या होता है? नीर का मतलब पानी, क्षीर का मतलब दूध। यानी कि एक हंस जो है वो, उसके बारे में मान्यता है कि अगर दूध और पानी मिला के रख दोगे तो वो दूध को ले लेगा, पानी को छोड़ देगा, क्योंकि उस समय उसको दूध की आवश्यकता वाओ! होती है। तो विवेक की ओह! भी वही है कि आपको संसार में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो आपको जो चाहिए ले लो और बाकी छोड़ दो। उसके बारे में चिंता मत करो। आपके पास 10 चीजें आती हैं कि ये मैं ले लो, ले मैं ले लो। आपको जो चाहिए आप उसको ले लेते हो, बाकी को छोड़ देते हो, बिल्कुल समभाव से। जो चाहिए लिया, बाकी छोड़ दिया। विवेक है। जो आप टीवी देखती हो उसमें 50 आप ऐड देखते हो, आपको अपने हुँ, बारे में पता है मुझे क्या चाहिए, जो आपको जचता है वो लेते हो, बाकी को छोड़ देते हो। ऑब्सेशन नहीं हो जाता कि अरे ये भी चाहिए, ये ले लो, ये ले लो, देखो तो ये तो काम हुँ, करेगा नहीं काम करेगा। जब विवेक आ हुँ, जाएगा तो ये बातें समाप्त हो जाएगी। इसलिए विवेक जो है ये सबसे बड़ा हिंदू गुण है। बिना विवेक के हिंदू धर्म की समझ नहीं आएगी, ना ही आप ज्योतिष कर पाएंगे। इसलिए जो भी आपसे कोई पूछता है तो विवेक के साथ काम करिए। जैसे कोई मुझसे पूछता है कि ये लड़का होगा लड़की होगा, तो मैं विवेक से काम लेता हूँ, मैं उसको स्पष्ट बोल देता हूँ नहीं आप कहीं और जाके पूछ सकते हो, ये मेरे पास नहीं है, ये ज्ञान मेरे पास नहीं है, हो सकता है औरों के पास। मैं उनको मना कर देता हूँ क्योंकि मेरा विवेक नहीं करता कि मैं इसका उत्तर दूं, को साथी बना लेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे आप।
4 गोल्स ऑफ लाइफ जो हमारे सनातन हिंदू व्यवस्था के अंग है, जितने भी लोग हैं उनको 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो पहला जो लक्ष्य है, चारों का मैंने नाम गिना देता हूँ मैं, वो है धर्म, हुँ, अर्थ, काम हुँ, और मोक्ष। हुँ, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये 4 पुरुषार्थ है, ये प्रत्येक नर के लिए, नारी के लिए, सबके लिए लागू होते हैं। तो हमें धर्म का अर्थ समझने की आवश्यकता है। पूरे संसार हुँ, में धर्म जैसा वास्ट शब्द नहीं है, हुँ, जिसकी इतने सारी परिभाषाएं हैं। मुझे एक परिभाषा बहुत ही पसंद आती है मनुष्यों के संदर्भ में, मनुष्यों के संदर्भ में, जो कि एक महर्षि कणाद है, हमारे जो ऋषि हैं, जिन्होंने वैशेषिक हुँ, दर्शन जो हमारा है 6 दर्शनों में, वो उन्होंने दिया, उनकी एक परिभाषा है, वो मुझे बहुत ही हुँ, पसंद है। उन्होंने ये कहा है, डूइंग व्हाट हुँ, इज रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन दैट हुँ, लीड्स टू राइज गुडनेस राइस, एंड गुडनेस एंड फुलफिलमेंट। यानी कि फुलफिल। किसी भी परिस्थिति में जो भी आवश्यक और अनिवार्य है, उसे हुँ, करना जो आपको अभ्युदय और निःश्रेयस की तरफ ले जाए। अभ्युदय का अर्थ बराबर, होता है राइज, आपका उसमें अच्छा हो, और निःश्रेयस का मतलब अल्टीमेट गुड, जो सब चीज करेक्ट, जहाँ अच्छा हो जाता है, वो निःश्रेयस बोलते हैं। ये उनकी परिभाषा है। यानी किसी भी परिस्थिति में जो भी आवश्यक और अनिवार्य है, हाँ, रिक्वायर्ड और नेसेसरी है, उसको करना जिससे आपको अभ्युदय मिले और निःश्रेयस की प्राप्ति हो, जिससे आपको राइज हो, आप बने रहे, और आपके लिए अल्टीमेटली अच्छा रहे, आपके राष्ट्र के लिए अच्छा रहे, आपके सभ्यता के लिए अच्छा रहे, वो धर्म है। ये जो धर्म है वो ब्रह्मांड को बना के रखने वाला शक्ति है। यही शक्ति है जो कि ब्रह्मांड को, समाज को, परिवार को वो बना के रखता है, आपके शरीर को बना के हुँ, रखता है। उसके बाद जो अगला लक्ष्य है वो अर्थ। अर्थ क्या होता है? जो आपके रिसोर्सेज है, जो आपको परिवार चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, नेशन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। बिना हुँ, रिसोर्सेज से कुछ चल सकता है, चाहे मनी हो या नहीं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हो या सप्लाईज हो, उसके लिए नहीं चल सकता। तो हुँ, आपको वो चाहिए, तो उसकी प्राप्ति करना जिससे आपका परिवार चल सके, अच्छे से चल सके, पैसे चाहिए, धन चाहिए। तो ये अर्थ है, आप ये लेजिटिमेट गोल ऑफ लाइफ। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते, बिना रिसोर्स के हुँ, आप फंक्शन ही नहीं कर सकते ना। उसके बाद हमारा शब्द है काम। तो ये हाँ, काम होता है कि जो इच्छाएं हैं वो जीवन के फील की तरह काम करती है, वही ड्राइव करती है, इच्छाएं ही आपके जीवन को आगे ले जाती है। आपने इच्छा की कि घर हो, नौकरी हो, हमारे अच्छे रिलेशनशिप हो, आपने इच्छाएं की, आपको आवश्यक लगा, आपने इच्छाएं की, और वो आपको, जो इच्छाएं हैं आपके जीवन को चला रही है, जीवन को बढ़ा रही है। और जो आपकी इच्छाएं हैं, विवेक से जानो कि वो आवश्यक है, अगर आवश्यक है तो उसकी पूर्ति करो। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी, जब तक आप तृप्ति नहीं होगी, जब तक आपको मन नहीं लगेगा। आप देखेंगे जितने भी लोगों को तृप्ति नहीं होती, तो विक्षिप्त हो जाते हैं। आप देखो ना, आप अक्सर देखो, आप एक खाना खाते हो जो बहुत सेटिस्फाइंग होता है, तो आप एक हुँ, शांति का अनुभव करते हो। उस समय आपको कुछ भी खाने का और भी मन नहीं करता है। आपके मन में इच्छाएं जगेंगी, तो आप उसके बाद क्या आता है? विवेक। विवेक लगाइए, देखिए हाँ, कि क्या वो आवश्यक है, क्या वो फालतू की है। फिर जो भी आवश्यक लग रहा है उसकी पूर्ति करिए, क्योंकि पूरा हो जाएगा तब आपको संतुष्टि मिल जाएगी। वो आवश्यक है, आप फिर करेक्ट, वो कुछ नया कर पाओगे, तो उसी में उलझे रहोगे, आपके मन से जाएगा नहीं, वो करेक्ट, बार बार आएगा। उसके बाद है मोक्ष। ये अल्टीमेट हुँ, जो लक्ष्य है एक हिंदू का, ये परम लक्ष्य है, पुरुषार्थ है मोक्ष। लेकिन मोक्ष के जो अर्थ है, लोगों ने अलग अलग ढंग से किया है। आप देखिए, यहाँ पे मैं एक बड़े ही आश्चर्य की बात बताने वाला हूँ। हमारे समाज पे जो सन्यासी लोग हैं उसका इतना अधिक प्रभाव है कि जो हिंदू धर्म के जितने सिद्धांत है सन्यासियों ने अपने लिए इंटरप्रेट किए, और फिर भी गृहस्थों ने उसे अपना लिया। इसलिए जो हिंदू धर्म का जो गृहस्थ है, उनके भी सन्यासी वाले भाव मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन्यासी का इतना अधिक प्रभाव रहा है। सब चीज उन्होंने अपने लिए किया, और कभी भी किसी गृहस्थ व्यक्ति ने उन्होंने उसको इंटरप्रेट नहीं किया। जैसे जीवन और मरण से मुक्ति हो जाए तो मोक्ष मिल जाए। यानी कि जब आप, हम क्या करते हैं, अभी जन्म लिया, फिर अगला जन्म लेते हैं, फिर अगला जन्म लेते हैं, तो इस जन्म मरण से मुक्ति को मोक्ष कहा गया है। वो सच्ची बात है, वो सन्यासी के लिए सही है। गृहस्थों के लिए भी एक मोक्ष की अलग भावना हो सकती है। इस आश्रम में भी ये 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन अर्थ थोड़े बदल जाएंगे। गृहस्थ आश्रम के लिए मोक्ष क्या हो जाएगा? क्लैरिटी, करेक्ट, लॉस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिल्यूजन्स एंड डाउट्स। जब आप कोई भी डिल्यूजन, भ्रांति में, भ्रम में नहीं रहते, संदेह में नहीं रहते, सारी भ्रांतियां मिट जाती है। और अनशेकेबल एटीट्यूड,
जब कोई भी आपको हिला ना सके, बिल्कुल अपने में स्थिर हो जाते हो। जो आप हो, आपने उसको धारण किया हुआ हाँ, है ना, अनशेकेबल एटीट्यूड है आपका। जैसे कोई आपकी कुछ हाँ, भी बोल रहा है कि अरे तुम तो ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, आपको पता है वो ठीक है, आपके ब्रह्मांड के अनुसार है, ईश्वर के अनुसार है, आप जानते हो अनशेकेबल हो अपने एटीट्यूड में कि हाँ ये चीज है। वैसे समत की भावना है। समत का अर्थ क्या होता है कि सदा एक जैसे रहना है, दुख में भी वही रहना है, सुख में भी वही रहना है, बारिश में भी मैं वही हूँ, गर्मी में भी मैं वही हूँ, मुझमें अंदर से कोई बदलाव नहीं है, मेरे पहचान में कोई बदलाव नहीं। कुछ लोग क्या है कि दुख आने पे बिल्कुल ही टूट जाते रोने लगते हैं, पता नहीं चलता कि वो कभी जीवन भी जिए थे, कुछ भी कर लेते हैं, और सुख आने पे ऐसे उछलने लगते हैं कि आप पता नहीं चलता कि क्या हो जाए, आप अपने में स्थापित हो जाते हैं। वो मोक्ष की भावना है गृहस्थ के लिए। इसलिए मैं सदा बोलता हूँ जितने भी मूल सिद्धांत है वो आश्रम के अनुसार इंटरप्रेट होने चाहिए। अब गृहस्थ आश्रम में है, उसके आपके अनुसार अर्थ हो सकते हैं। आपको जो सन्यासियों के आंसर है, जो सन्यासियों की व्याख्याएं हैं, उन तक ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उस आश्रम के लिए है वो। जो सन्यासी पे लागू हम्म, होंगे और वहाँ पे भी लागू होंगे, लेकिन वो बदल जाएंगे सिद्धांत थोड़े से, कि वहां पे जन्म मरण से बराबर। मुक्ति ही एकमात्र लक्ष्य है उनका, सन्यासी का। सन्यासी का जो है, लेकिन अगर वो भी इस पे काम करता है तो उसको लगेगा कि हम्म, उसको मोक्ष मिला हुआ है, इसमें समत्व की भावना है, स्पष्टता करेक्ट। है। केवल जीवन मरण का ही, हम्म, केवल जीवन मरण के बंधन से ही मुक्ति नहीं है। मोक्ष हम्म, में सब कुछ सम्मिलित है। एब्सोल्यूट फ्रीडम, करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्यूट करेक्ट। फ्रीडम, टोटल क्लैरिटी, हम्म, लॉस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिल्यूशंस, डाउट्स, अनशेकेबल एटीट्यूड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और समत्व की भावना, ये सब कुछ मोक्ष का अंग है। और आप गृहस्थ आश्रम में भी मोक्ष अवस्था में रह सकते हैं। मैंने कहा जो गृहस्थ आश्रम है जैसे परिवार में है, वहां पे भी ये सब चीज आप प्राप्त कर सकते हो। आपको सन्यासी बनने की अच्छा। कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मैंने निकाला है, ये चार आश्रमों की बातें: इच्छा, पूर्ति, पोषण और तृप्ति। ये जो चार ये दो लक्ष्य है, इसके चार कीवर्ड है। हर आश्रम के कीवर्ड, जैसे काम का क्या है, तो काम से क्या जुड़ा हुआ है, इच्छा जुड़ा हुआ है। बराबर है। भूख करेक्ट, है, करेक्ट। जैसे भूख क्या है, यस। कुछ वो तो, खाने की इच्छा, हाँ, डिजायर है। कुछ बराबर खाने है। की इच्छा, तो काम हो गया है। करेक्ट। और राइट। भोजन क्या है, अर्थ हो गया, जिससे पूर्ति हो रहा है, जो पेट, जिससे पेट भर रहा करेक्ट। है। हाँ, रिसोर्स। राइट। भोजन अर्थ हो गया है। और जो पोषण है वो धर्म होगा, जो आपको बना के रखता है। हाँ, करेक्ट, हेल्थ। जो ट्रू। नरिशमेंट है वही तो बना के रखता है। हम्म, तभी आप खाना खा रहे हो, उसमें हम्म, न्यूट्रिशन नहीं है तो आपको क्या बना के रखेगा। हम्म, आप तो गिर जाओगे ना, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो बराबर। जाएगा, बीमार हो जाओगे, बना के कैसे रखेगा। और बना के रखने वाली करेक्ट। शक्ति कौन सी धर्म की शक्ति है, तो जो पोषण पार्ट है वो धर्म है। अच्छा, उस भोजन के बाद एक और तृप्ति, वो बिल्कुल सेटिस्फाइंग है, बिल्कुल पूरा में शांति में आ जाते हो, तो वो उस समय क्या मोक्ष हाँ। की अवस्था है। भूख की भी जो हम्म, अवस्थाएं हैं, उसपे वो समान रूप से लग रही है।